साथियों नमस्कार, कैसे हैं साथियों। उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि बिजली विभाग का एग्जामिनेशन डेट नहीं आ रहा है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मजबूरन हमें इस वीडियो में आपके साथ उपस्थित होना पड़ा है, क्योंकि जब हम क्लास के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों का कमेंट आता है कि सर बीएचपीसीएल का एग्जाम कब। बच्चों को यह लगता है कि बीएचपीसीएल के लिए सिर्फ पीके साही सर दोषी हैं और कोई शिक्षक दोषी नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि हम छात्रों का आवाज बनते हैं, और छात्रों का आवाज बनते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? हमें दोषी बनाया जा रहा है साथियों, कि सर आप एग्जामिनेशन कराना नहीं चाहते। साथियों यहां पर थंबनेल में स्पष्ट हमने लिखा है कि बीएचपीसीएल यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड परीक्षा के लिए दोषी कौन। साथियों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, बहुत सारे साथियों का, लेकिन हमें मजबूरन आपके बीच रहना, क्योंकि हम आपके परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य, हम आपके बीच रहेंगे ही। आप देख लीजिए इतिहास उठा के, बीएचपीसीएल के लिए जब बच्चों का डेट नहीं हो रहा था तो हमने कहा था, जुबान दिया था कि सभी शिक्षक से मिलेंगे, और पटना के सभी शिक्षकों से हमने मिला, और सभी शिक्षकों को हमने कहा था कि आप आवाज बनिए, और उसका परिणाम रिजल्ट हुआ भी। कुछ शिक्षक सामने आए और आप लोगों से संवाद भी हुआ। ऑफलाइन संवाद के लिए हम लोगों ने बुलाया था आप सबका, और आप सभी आए, आप सबको दिल से आभार है। उसके बाद डिसीजन हुई थी कि पत्र लिखेंगे, ईमेल करेंगे। पत्र और ईमेल भी किया गया साथियों। फिर हुई बात है कि ट्विटर कैंपेन करेंगे। 10 फरवरी को ट्विटर कैंपेन हुआ, और आज 23 फरवरी है, 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं है नोटिस का। इंटरनल सोर्सेस अपने जगह यार साथियों, हम लोगों की एक ही मांग है कि नोटिस तो कम से कम जारी कर दीजिए। बीएचपीसीएल के साथी परेशान हैं, वो नहीं घर का है ना घाट का है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वही हाल हो गया है बीएचपीसीएल के पढ़ाने वालों को भी और पढ़ने वाले दोनों का साथी। मैं स्पष्ट कहता हूं साथियों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे भाई, जो लोगों ने जहां विश्वास किया वहां कोर्सेस लेके पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या पढ़ेगा यार। आपको सिर्फ मजबूरन है कि एग्जाम डेट नहीं है तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई अब कहां कर रहा है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और हम लोगों ने मेहनत करी है साथियों। बीएचपीसीएल के लिए एक इमोशनल लगाव है। अगर कोई हमें पहले से जानते हो तो जान लीजिए साथियों, हमने 2012 में बिहार के राजधानी पटना में फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत 2-4 शिक्षकों के साथ हमने किया था साथियों। 2012 की बात कर रहे हैं। प्योर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जहां पर डिप्लोमा वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे, यानी एई और जेई की तैयारी हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से कराया, और भारत के डिफरेंट हिस्सों में हमारे छात्र आज कार्यरत हैं। 2014 से आईटीआई के बच्चों के साथ काम किया, और उसका परिणाम है कि हर डिपार्टमेंट में बच्चे हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यार आप ही लोग हमारे सब कुछ हैं। बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर एग्जामिनेशन डेट के लिए। अरे भाई, हमने तो कहा ही साथियों, हमने आपसे जब कहा कि हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग किया। हमने कहा ऑफलाइन मीटिंग किया। कुछ बच्चे आए, सभी बच्चे नहीं आए, तो खैर कोई बात नहीं है। जो बच्चे एक्टिव है वो आते हैं, वो कमेंट भी करते। जो बच्चा कमेंट कर रहा है, इसका मतलब समझिएगा कि वो वास्तविक में बीएचपीसीएल के समर्पित छात्र है। और अगर हमसे उम्मीद रख रहा है तो इसका मतलब भी समझिए, हमें मानता है कि बीएचपीसीएल के लिए ये आदमी मेहनत कर रहा है। तो साथी, अगर आपको लगता है कि हम दोषी हैं तो साथी मानिए, लेकिन मेरे भाई, हमने जो कोशिश करी है, हो सकता है कोई शिक्षक किए होंगे, अगर कोई किए हैं उनको दिल से धन्यवाद है। विद्यार्थी भी सबसे ज्यादा बीएचपीसीएल के लिए एक विश्वास जताया स्कोर प्लस पर, और हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है
कि आप लोगों के लिए जल्द ही नए प्रयास की ओर बढ़ेंगे। ऐसे हमने प्रयास किया है साथियों कि ऊर्जा मंत्री से मिलकर आवेदन दे। अगर ऊर्जा मंत्री समय नहीं देते हैं तो हम जरूर बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलकर हम आपके एग्जामिनेशन के लिए बात जरूर करेंगे साथियों। पहले मंत्री जी से बात करने की कोशिश करते हैं। अगर मंत्री इस बात पर सहमत होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सहमत होंगे तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके आपकी समस्याओं का हल जरूर कराने की कोशिश करेंगे साथियों। वादा नहीं कर सकते साथियों, लेकिन प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। और एक बात निश्चिंत रहिए, स्पष्ट कर देता हूं साथियों, 2025 का चुनाव है और 2025 के चुनाव में आपको सोच समझ के वोटिंग करने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे देना, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को वोट देना, हम ये नहीं कहते हैं भाजपा को वोट दो, हम ये नहीं कहते हैं जदयू को वोट दो। आप वैसे उम्मीदवार का चयन करिए, चाहे वो निर्दलीय क्यों नहीं हो, छोटी पार्टी से क्यों नहीं हो, उसका चयन करिए जो आपके अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो। आप जाति और पार्टी के नाम पर यदि वोट देते रहेंगे आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। आज बीएचपीसीएल का एग्जाम नहीं हो रहा है, बीपीएससी के बच्चों को लाठियों से प्रहार किया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, शिक्षकों को जेल में बंद किया जा रहा है साथियों। टीआरई में वेटिंग लिस्ट के लिए बच्चे धरना पर रहे, कुछ नहीं मिला है। तो साथियों समय है, समय बलवान तो गधा पहलवान। कुछ बच्चों को साथी हमारी बात यदि बुरा लग रही हो साथियों, लेकिन सच्चाई यही है, 25 के चुनाव में सरकार को सबक सिखाना होगा कि हमारी बात जब तुम नहीं सुनते हो तो तुम्हारी बात भी हम नहीं सुनेंगे। और साथियों जो बीएचपीसीएल के विद्यार्थी हैं, अगर लगता है साथी दोषी इसके लिए कौन है, क्या शिक्षक दोषी है, क्या छात्र दोषी है, कि विभाग दोषी है, सबसे बड़ा दोषी तो बीएचपीसीएल है। ये तमाशा बना दिया है। ऑफिस मिलने जाओ, मिलने नहीं देते अधिकारी लोग, बाहर पुलिस तैनात कर दिया गया, महिला पुलिस भी और जेंट्स पुलिस भी। काहे कि विद्यार्थी आए, टीचर आए, घसीट घसीट के मारो। यार इतने दिनों से काम कर रहे हैं हम लोग इस फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, हम लोगों के जानने वाले भी लोग हैं विभाग में, हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि ये मामला जो है डिपार्टमेंट अलग है और हम लोग कार्य प्रणाली में हैं, तो आप प्रयास करिए कि माननीय मंत्री जी से एक बार इस बात को रखिए, माननीय मंत्री जी को अवगत कराइए। तो साथियों जल्द आपको अपडेट देंगे। मजबूरन होता है साथियों वीडियो बनाने के लिए, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि हम कंटेंट पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले, हम चाहते हैं बेहतर से बेहतर आपका शेड्यूलिंग हो सके, जिससे आपको चाहे बीएचपीसीएल हो, एएलपी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, उसमें बेहतरीन कंटेंट आपको दे सके। तो चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी सपोर्ट जरूर करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से हम जरूर इस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस मुकाम पर आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन डेट जल्द हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। जय हिंद है। मिलेंगे साथी, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है साथियों।